जैसे लक्ष्मण जी कहाँ भैया बैठे तब तक फिर वही डंडा लेकर खड़ा हो गया। तुम लोगों के घर में सब के सब एकदम बिल्कुल ऐसे, न हाथ धोना न पाँव धोना, देखिए भोजन टूट पड़े, चलो पैर धो। लक्ष्मण जी तो एकदम क्रोध से आग में बोला। देखने लगे भगवान कैसा भक्त पाल रखा है। ठाकुर जी ने कहा लक्ष्मण सही तो कह रहा है, इतना दूर से थक के आए हो, कम से कम हाथ पाँव धो लो तब भोजन करो, आचमन करके भोजन करना चाहिए। लक्ष्मण जी उतरने लगे, नदी में पकड़ा हाथ, पीछे से कहा कि नदी में तैरना आता है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया कभी तैरे तो है नहीं। कहा कहाँ उतर के जा रहे हो, डूब जाओगे तो, रुको। तीनों को एक लाइन में खड़ा कराता है और अंजलि में जल भर करके राम जी का, जानकी जी का और लक्ष्मण जी के चरणों को पखारता है। चरण धोने के बाद में भगवान को बैठाता है। तीनों आदमी खूब प्रेम से भोजन करके और जब चलते हैं तो उस भगवान से एक प्रश्न पूछता है, प्रभु ये कौन है? एक प्रश्न हुआ था रामचरितमानस के, जब भगवान का वनवास हुआ था तो निषाद राजगुरु से मुलाकात से पूर्व स्त्रियों ने जानकी जी से पूछा था कि ये दोनों कौन हैं। छत्तीसगढ़ में। और आज एक प्रश्न यह बालक पूछता है कि महाराज, ठाकुर जी से पूछता है, वहाँ जानकी जी से पूछा गया, आज यहाँ भगवान से पूछता है। वहाँ भगवान के बारे में पूछा गया ये कौन है, और आज लक्ष्मण से पूछता है ये कौन है। भगवान ने कहा वो मेरा छोटा भाई है। एकाएक आता है भगवान के सामने, भगवान के श्रीमुख को देखता है, फिर भाग के लक्ष्मण जी के सामने जाता है, उनके मुख को देखता है। 2 बार 3 बार उधर उधर भागा दौड़ी किया। लक्ष्मण जी क्रोधित होकर पकड़े उसका हाथ, क्या भाग दौड़ कर रहा है? हाँ महाराज, अब आप सही से बताइए कि सच्चाई क्या है। कहे हाँ हाँ हम लोग भाई हैं, सगे भाई हैं। हाँ सगे भाई हैं। तो जानकी जी के पास में गया, कहा देवी आप तो ईमानदारी से बता दो इन दोनों में संबंध क्या है। जानकी जी ने कहा कि अरे जब बता रहे हैं कि भाई है, तुम्हें संदेह है क्या? तब प्रभु राम जी से पूछता है, प्रभु इतना दिव्य कोमल स्वरूप आपका, तो आप सांवले कैसे हो गए? और ये सगा भाई है तो गोरा कैसा? कुछ तो गड़बड़ है। यद्यपि वो बदमाशी नहीं पूछ रहा था, वो सही पूछ रहा था। लक्ष्मण जी को अपने ससुराल की बात याद है। मिथिला में मिथिलानियों ने लक्ष्मण की बड़ी खिंचाई करी थी। एक भाई गोर का एक भाई कारी, बता दी भगवान। बड़ा गाली सुनने को मिला था। अब लक्ष्मण जी का क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। भगवान ने देखा कहीं लक्ष्मण भिड़ गया तो अगली एकादशी को भोजन प्रसाद भी नहीं मिलेगा। बड़ा समझा बुझा करके शांत करी और अंत में कहा कि महाराज अब तो जा रहे हो अगली एकादशी को, फिर घर परिवार में कितने लोग हैं प्रभु बता देना। कहा नहीं नहीं बस हम लोग बस जो हैं इतना ही है। ठीक ठीक। मंदिर में भी देखा था 3 मूर्ति, राम लक्ष्मण जानकी की प्रतिमा थी ठाकुरबाड़ी में, तो उसको भी विश्वास हो गया कि 3 मूर्ति। पहुंचा गुरुदेव के पास में, कहा महाराज ये नौटंकी बंद कर दीजिए, आपका भगवान हर एकादशी पर एक ठो बढ़ के चला आता है। अब गुरुजी को संदेह हुआ कि यह नशेड़ी है, नशा करता है, पैसा रुपया मिलता नहीं है, तो कहीं यह आटा आलू बेच करके उससे तो नहीं गांजा भांग खरीद के खाता पीता है। कोठारी से कहा कि एक काम करो, आज इसको 5 आदमी के खाने के भोजन दो। अब 5 सेर आटा ले लिया भैया, 5 सेर आलू ले लिया, गठरी बना करके मोड़ पर रखा, गायों को लेकर के और गाना गाते चल दिया। और जा करके खूब प्रेम से उस स्थान पर बैठ गया और बैठ करके पेड़ के नीचे छिप गया। और पेड़ के नीचे छिप करके अब बुलाता है भगवान को, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
रामचंद्र भगवान की जय हो। अब यह चर्चा लक्ष्मण जी जाकर के पूरे बैकुंठ में सबसे कर दिए थे। भाई हनुमान जी पहले नाराज, प्रभु आपका जूठन प्रसाद पर तो मेरा अधिकार है। 3 एकादशी से अकेले अकेले सारा माल चल कर दे रहे, थोड़ा बहुत प्रसाद नहीं बचता तो हम तो चलेंगे प्रभु। जब शत्रुघ्न ने यह बात सुना तो लक्ष्मण के पीछे पहुंचे, भैया आप अकेले अकेले खा लेते हो, कम से कम छोटे भाई पर भी तो थोड़ी कृपा। और छोटा भाई भी तैयार। दोनों की पत्नियों ने कहा, प्रभु हमेशा हमारे जैसे सौतेले व्यवहार क्यों होते हैं? भगवान ने कहा, इन दोनों पुत्र वधुओं के ले लो। हम भरत जी की तरफ देखा, ऐसा प्रेम मूर्ति दिव्य संत भरत जी महाराज, जिनके चरित्र। भरत जी को प्रश्न चिन्ह निगाह से देखा तो भरत जी महाराज हाथ जोड़ करके चुपचाप सर झुका दिए। क्यों? लक्ष्मण और भरत जी में एक फर्क था। लक्ष्मण का यह स्वभाव था, तुम जहां चलोगे मैं वहीं रहूंगा। हे ठाकुर, तुम जहां जाओगे मैं वहीं चलूंगा। और भरत जी का, तुम जहां भेज दोगे मैं वहीं। अपनी कोई इच्छा ही नहीं, इतना सरल स्वभाव उस संत का। भरत जी का दिव्य चरित्र इतना निर्मल है, जिसको कहने से सुनने से, भरत भरत स्मरण करने से उस दिव्य चरित्र से व्यक्ति निश्चित ही भवसागर पार हो जाएगा। भरत जी की तरफ से देखा, भरत जी हाथ जोड़ करके सिर झुका लिए कि आज्ञा। भगवान राम बड़े प्यार से भरत जी गले लगाते हैं, भरत तू भी चल। अब वो नदी किनारे बैठे, वहां से निमंत्रण दे रहा है, राजा राम आइए, सीता राम आइए, भगवान आइए, प्रभु राम आइए। अब प्रभु राम अकेले आवे तब तो। भगवान पूरे एकदम बिल्कुल 9 आदमी की मंडली के साथ में पहुंचे, 4 अपने, 4 पत्नी और 1 हनुमान जी। जब 9 आदमी के चरण चाप सुना तो चुपचाप पेड़ के नीचे छिप करके बैठा रहा। भगवान आए तो देखा, एक जगह आटा रखा था, एक जगह आलू रखा था। भोजन तो तैयार नहीं, पहले बुलाने लगा। अब आज तक तो भगवान को बुलाया, भगवान उसको बुला रहे, अरे भगत कहाँ गया? तब धीरे से पेड़ के पीछे से झांक रहा है। अब तो देखा पूरी मंडली। कहा, अच्छा अब समझ में आया। और इधर गुरुदेव क्या किए थे, ये भी छिप करके आकर के देख रहे थे कि इतना आटा आलू का करता क्या है। गुरुदेव पेड़ के पीछे छिपे हैं। गुरुदेव को भगवान की कोई प्रतिमा नहीं दिख रही है, बस ये जो बोलता था वहीं गुरुदेव सुनते थे। गुरुदेव को लगा कि यह दिमाग से कुछ पगला गया है, अकेले बात कर रहा है। भगवान ने कहा कि बिना भोजन बनाए इस धूप में क्यों बना लिया? तो कहा, मैं जानना चाहता था तुम हो कितने। आज चलो 8 तो तुम आए, ठीक है, इस बंदर को क्यों ले आया? हनुमान जी महाराज चुपचाप बैठे, कहे भाई दुनिया में बड़े विचित्र भक्त हैं, यह कैसा भक्त है क्या गारंटी? भगवान ने कहा, वो तो अलग की बात है, हम कितने आते नहीं आते, भोजन क्यों नहीं बनाया? तो कहा, सुनो ऐसा है कि हर एकादशी को भोजन बनाए हम, पहले तुम खा लिए, दूसरे बार मेहरारू को लाए, उनको भी खिला दिए, तीसरे बार भारत भाई को लाए, उसको भी खिला दिया। अब पूरा खानदान के साथ में बानर लेकर के पहुंच गए। तब तुम्हारे यहाँ 4 महिला हैं, मिल के बनावे, हम लोग बैठ के साथ में खाएंगे। और हनुमान जी महाराज जब उसको देखे तो कह रहा, अरे बंदर तुम मेरे तरफ क्या देखता है? पेड़ पर तो नहीं चढ़ना जानता है, चढ़ के तोड़ लकड़ी। हनुमान जी कहे, प्रभु सारा दुनिया तुलित बलधाम हम कहता है, अरे बानर लकड़ी तोड़। दिव्य भक्त है संसार में। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी को भी डांटा। अब हनुमान जी क्या करते बेचारे, धीरे से पेड़ पर चढ़े, लकड़ी तोड़ने लगे। और भरत जी को जब देखा भगवान के एकदम बिल्कुल हूबहू स्वरूप, तो कहा ये तुम्हारा भाई हो सकता है, वो तो पक्का नहीं है। तुम इतने शांत स्वरूप, इतना तुम्हारा दिव्य दृष्टि और तुम्हारा इतना दिव्य ज्ञान, इतने अच्छे तुम भगवान हो, और ये हर बात बात में तू नक जाता है, तुम्हारा भाई तो हो ही नहीं सकता, पक्का तुम्हारा भाई यही है। भरत जी से कहा कि ऐसा है कि अब प्रशंसा कर दी कि तुम अपने भाई जैसे हो, तो ज्यादा फूलो मत, ये आलू ले लो और बैठ करके अब इसको अमनिया करो। भरत जी की ड्यूटी लगा दिया।
और लक्ष्मण से कहा कि बड़ा हल्ला करते थे, बहुत चिल्लाते थे, एक काम करो गंगा जी में से पानी खींचो और पानी खींच के इस जगह की लिपाई कराओ। और लक्ष्मण की पत्नी को पकड़ा, कहा इस जगह को लिपो। लक्ष्मण को तो क्रोध महाक्रोध आया, करें कि आप भैया को भोजन करना था, बेचारे कमंडल में से पानी निकालने के लिए गंगा जी की तरफ उतरे। अब मांडवी सुरतकीरती उस जगह को बुहार करके साफ कर रहे हैं। तो सीता जी से कहा कि शुरू से ही तुम खाते आई हो अकेली, अब चिंता मत रहना, अब बैठ के चुपचाप भोजन बनाओ। हम भगवान से कह रहा है कि आप भी बड़ा माल करते हैं प्रभु, खेत में से कुछ ऊंचे ऊंचे मिट्टी के ढेला लाइए जिस पर चूल्हा बना के तुम्हारी पत्नी भोजन बनाए। आज लिट्टी चोखा से काम नहीं चलेगा। जब भगवान को उसने ड्यूटी दी तब तो महाराज हनुमान जी का क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। हनुमान जी उग्र क्रोधी होकर के पेड़ के और उसके शिखा को हिला रहे हैं। भगवान ने ऐसे दृष्टि डाली, भगवान ने दृष्टि डाला तो क्या देखा, संपूर्ण ब्रह्मांड में ऋषि महर्षि देवताओं सहित बैठे हैं। ऊपर से सनकादियों ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु एक विरास हमको। स्वयं भूत भावन शंकर भगवान अपने सारे भूत प्रेत के साथ में किनारे खड़े हैं। प्रभु हम भी। उत्तर दिशा में देखा तो ब्रह्मा जी के साथ में पितर लोग खड़े हैं। प्रभु थोड़ा जूठन प्रसादी हमको। अब जब इस बच्चे ने देखा तो उठाया डंडा कंधे पर, कहा तुमको अकेले बुलाए थे, पूरा बारात लेके चला। अब गुरुजी से बर्दाश्त नहीं हुआ, एक पेड़ के पीछे से आए और आकर के पकड़े, इसको लगाए। क्या नौटंकी कर रहा है? आटा आलू यहाँ रख लिया, कभी हनुमान को बुलाता है, कभी राम को बुलाता है, कभी सनकादियों को देखता है, कभी गुरुजनों को देखता है। क्या नौटंकी है? अब जब गुरुजी को देखा तो गुरुजी के चरण में गिर पड़ा, पकड़ लिया, महाराज बचाओ। एक आया, दो आए, तीन आए, आज 9 आ गए। ऊपर देखो नहीं, 9000 की संख्या में बैठे। आटा का एक एक कण नहीं बचेगा। अब तुम अपना गुरु मंत्र वापस लो गुरु बाबा, हम तो चले घर हैं, ठीक है। अब गुरु बाबा जिधर उंगली दिखाता था उधर देखे कुछ दिखे ही नहीं, परेशान हो गए गुरु बाबा। गुरु बाबा ने लगाई 2-4 चमाट उसको। जब उसको 2-4 चमाट लगी तब पूछा महाराज मार क्यों रहे? कहाँ तुम्हारे राम जी हैं? अब पकड़ा भगवान के श्री हाथ को ऐसे झटक के आगे लाए, बोलो कि हम हैं यहाँ पर। फिर गुरु जी ने एक चपाट लगाया, झूठ बोलता है। तो हनुमान जी महाराज को देखा, उन्होंने पकड़ा हाथ, देखो ये बानर है कि नहीं है। अब देखें तो हनुमान जी ये नहीं, उनको दिखाई नहीं दे। जब गुरुजी सबका परिचय कराते कराते 10-12 चमाट पीट लिए तब गुरुजी को हो सकता है कि ध्यान आया हो। गुरुजी ने कहा एक चीज बताओ कि तुमको सब दिख रहे हैं? तब कहा हमको दिख रहे हैं। तब गुरुजी को ध्यान आया, हरि व्यापक सर्वत्र समान। सावधान हो गए गुरुजी, हो सकता है कि इस वक्त को भगवान दर्शन दे रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं। तब अब गुरुजी अपने चेला से कह रहे हैं कि हे पुत्र एक काम कर, तू भगवान से कह दे थोड़ा हमको दिखे। कहा रे भाई दिखो नहीं इनको, गुरुजी क्यों नहीं दिख रहा है? तब भगवान कह रहे हैं कि हे भाई साहब तुम्हारा गुरु ज्ञानी है। इस संसार में ज्ञानी हो जाना, विद्वान हो जाना, तपनिष्ठ हो जाना, कर्मनिष्ठ हो जाना बड़ी बात नहीं। यह सब कुछ है किंतु इनमें सरलता नहीं है। जो सरल नहीं है उनको मैं नहीं दिखता। और तुम्हारे पास में कुछ नहीं है लेकिन तुम अत्यंत सरल हो। तुम्हारे सरलता से रीझ करके मैं तुम्हें दिखता हूँ और तुम्हारे पास आता हूँ। गुरुदेव ने पूछा रे गुरु तुम्हारे भगवान क्या कह रहे हैं? तो कहा मारने लगोगे? कहा नहीं मारेंगे, सही सही बोल। तो चुपचाप क्या किया, बीच में भगवान को खड़ा कर दिया और भगवान के पीछे अपने खड़ा हो गया। लेकिन गुरु जी को दिखाई पड़ रहा ऐसे छिपा है। कहा देखना डंडा मत चलाना, तुम्हारे राम जी मेरे आगे खड़े हैं। और इधर हनुमान जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी सबके प्राण सुखे कि अगर गुरु बाबा डंडा चलाए तो आज तो भगवान की पिटाई भी होगी। गुरु जी से कहा कि हे गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि आप ज्ञानी हो, योगी हो, तपस्वी हो, विद्वान हो, ध्यानवान हो, लेकिन आप सरल नहीं हो। अगर आप सरल होते तो हम आपको दिखते। तो गुरुजी को यह लगा कि चलवा कुछ हमसे नाराज है इसलिए उठपटांग बोल रहा है। जैसे डंडा उठाए तब तक भगवान परिकर सहित प्रकट हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।
भावार्थ कहने का यह है कि भगवान की प्रकटोक्ति का विषय जो है वह केवल और केवल प्रेम है। जो जितना उत्तम प्रेमी होगा वो उतना जल्दी भगवान को प्राप्त करेगा। न जाने कौन से गुरु दया निधि न जाने कौन से गुरु बोलिए भगवान की। इसलिए जीवन में सरलता बेहद आवश्यक है। आज ब्रह्मा जी भगवान को देख करके सरल नहीं हो पाए, लेकिन भगवान के सरल स्वरूप को देख करके विमोहित जरूर हो गए। भगवान ने क्या किया कि सारे ग्वाल वालों के साथ में खेलते खेलते ब्रह्मा जी के चरित्र को देखा। ब्रह्मा जी ने क्या किया कि भगवान को परखने के लिए, उनको जांचने के लिए सारे ग्वाल वालों के साथ में सारे गैयों को गायब कर दिया।
सबको दिव्य गोलोक ले जाकर के भगवान ने रख लिया। और आज भगवान जब अपने ग्वाल वालों को नहीं पाए, नहीं देखे, तो चिंतन करने लगे कि घर जाने के बाद जब ग्वाल बाल और बछड़े ही नहीं रहेंगे तो घर में पिटाई होगी। लेकिन ब्रह्मा जी का परीक्षा का चरित्र जब भगवान ने देखा तो उन्होंने क्या किया, जैसे रामावतार में भगवान अमित रूप में प्रकट हुए थे, वैसे ही जितनी गईएं थी और जितने बछड़े थे और जितने ग्वाल बाल थे सब के रूप में प्रकट हुए। इस चरित्र में 1 वर्ष समय व्यतीत हो गया। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी जब धरती पर आए तो देखा कि वहीं गईए, वहीं बालक, वहीं बछड़े। अब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में देखें तो वहां पर भी उतने बालक, उतने ग्वाल, उतने बछड़े। परेशान कि असली कौन है परीक्षित। अंत में ब्रह्मा जी को चक्कर आ गया। ब्रह्मा जी आकर के ठाकुर जी के चरण में गिर गए कि हे कृष्ण, हम पहचान नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी भारी स्तुति करी और भगवान ने बताया कि सुनो, यह चरित्र जो मैंने तुम्हें दिखाया यह 1 वर्ष से था। क्यों? जो ये गुफा में बच्चे घुसे थे, यह गुफा नहीं, अघासुर नामक राक्षस का पेट था, जो पूर्व जन्म में महाराज नहुस था। ऋषियों के पालकी पर बैठ करके सची से विवाह करने जा रहा था। ऋषि महर्षि पालकी ढोने के आदि थे नहीं। पालकी के जुआर पर पैर से बार बार मारकर कहता था, सर्पम गच्छतु, सर्पम गच्छतु, जल्दी चलो, जल्दी चलो। अगस्त जी ने क्रोधित होकर के श्राप दिया कि बार बार सर्प कहता है, जाओ अजगर हो। या यही अयोध्या का राजा मुख के बल यहाँ गिर करके श्राप सर्प हुआ था और महान अजगर हुआ। लेकिन गिरते गिरते प्रार्थना ऋषियों से करे। ऋषियों ने कहा कि जब तेरे मुख में भगवान प्रवेश करेंगे तेरी मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार भगवान जैसे मैंने प्रवेश किया, इसकी मुक्ति हो गई। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान ने धेनुकासुर को मारा, दवाग्नि, प्रलंबासुर इत्यादि इन सब राक्षसों को मारा और भगवान धीरे धीरे 6 वर्ष के हो गए। आज भगवान अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ में शांति वन में, बंसी बट के किनारे एक बहुत बड़ा वन है जिसका नाम है शांति वन। उस शांति वन में भगवान ग्वाल बाल के साथ में गेंद खेलने गए। बता दिए थे कन्हैया बहुत चतुर था, न कोई खेलने की वस्तु साथ में ले जाता था, न खाने की वस्तु। श्रीदामा नामक भगवान का एक मित्र रहा, उसकी माता ने कपड़े का गेंद सिल करके उसको बना करके दिया था और उस गेंद से श्रीदामा को बड़ा प्रेम था। बच्चे नहीं खेलते हैं गेंद खेल करके, चोर चोर पीठ पर मारते हैं, जो आज का खेल नहीं वो कन्हैया खेला। खेल प्रारंभ हुआ, सब ने राय बनाया कि आज कन्हैया को चोर बना देते हैं। कभी चोर तो बनता नहीं, आज इसको चोर करके खूब परेशान करेंगे। गेंद से मारा, कन्हैया के पीठ पर गेंद लगा, हल्ला हो गया, चोर चोर चोर, कन्हैया चोर बन गया। अब कन्हैया को गेंद लेने की बारी आई। कन्हैया को गेंद भी मारना था, जिसके पीठ पर मारता उसको लगता तो वो चोर बनता। अब सारे ग्वाल बाल छिटक के भग जाते, गेंद किसी को लगता नहीं था। सहसा गेंद को उठा करके कन्हैया ने कालीदह में फेंक दिया। कालीदह में गेंद को कन्हैया ने फेंका और इधर श्रीदामा लगा माथा पटक पटक करके रोने, वो गेंद मेरी माता ने बनाई थी, मुझे मेरा गेंद दे दो। कन्हैया ने कहा घर चलेगा तो गेंद लेगा ना, कहा ना घर जाएंगे तो माता पिटाई करेगा। और तुम घर से गेंद काहे के लिए देगा, मुझे वही गेंद चाहिए जो मेरी माँ ने बनाया। मैंने एक निवेदन किया था बालहट, बालक अड़ गया जिद पर, मुझे अपना ही गेंद चाहिए। अब कन्हैया कहा कि वो कालीदह के अथाह जल में है, उसमें कौन जाएगा। कहा तू चाहे जाएगा डूब मरेगा उससे मतलब नहीं, मुझे तो मेरा वाला ही चाहिए। बच्चों में खेत कान में झगड़ा हुआ। कन्हैया दौड़कर कदम के पेड़ पर चढ़ा और जाकर के एक काली में धड़ाम से कूद पड़ा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। काली दह में कन्हैया के कूद जाने से पूरे दह में जल कंपायमान हो गया और 100 हाथ नीचे कालिया नाग बैठी।
जब भगवान कन्हैया के कूदने से जल में कंपन हुआ तो कालिया नाग की निद्रा गई। अब कालिया नाग अपने 100 फण से भगवान कन्हैया पर आक्रमण करता है और जगह जगह भगवान को काटना शुरू करता है। हे परीक्षित, भगवान बहुत भांति से उस सर्प के विष से बचना चाहते हैं, लेकिन उसके 100 फण बार बार भगवान को काटता है। किसी तरह भगवान उसके चंगुल से छुड़ा करके और कूद करके सीधे उसके माथे पर चढ़ जाता है और 100 फण में से जैसे जिस फण को उठाता था उस पर नटवर कूद करके और एक एड़ी के ठोक से मार दिया करते थे। 1 पर मारा, 2 पर मारा, 4 पर मारा। अब इस हिसाब में उस कालिया के मस्तक पर भगवान कूदने लगे। कैलाश से बैठे इस लीला को भगवान देख रहे थे। जैसे आप लोग देखते होंगे, कभी कभी मैं भी बैठे आंगुली हिलाने लगता हूँ, ऐसे कैलाश पर बाबा जी बैठे थे। अब भगवान को नाचते कूदते देख करके उनको याद आ गया। क्या याद आ गया भाई? नृतावसानी नटराज राजो, नाच के समय में जो वाद्य यंत्र है महादेव से बढ़िया कौन बजा सकता है। संभाल लिया मृदंग हाथ में। जब महादेव ने हाथ में मृदंग लेकर के ताल देना शुरू किया तो कन्हैया ने देखा कि स्वयं जब बाबा जी मृदंग बजा रहे हैं तो थोड़ा सा और डांस होता। जो अपना बचाव में कालिया के मूड पर कूद कूद करके नाच रहे थे, जब बाबा जी उस पर थाप देते थे, जब उस पर धा धा के थाप देते थे, तब कन्हैया जोर से एड़ी से पटकता था। परिणाम ये हुआ कि कालिया नाग को भगवान अपने एड़ी से पूंछते गए और भगवान की एड़ी के प्रभाव से कालिया नाग के मस्तिष्क में जो मणि थे वो मणि फूट करके चकनाचूर हो गए और मणि के फूटने से वो मणि कालिया नाग के मस्तिष्क के मर्म स्थानों में गड़ने लगा और इसके प्रभाव से कालिया के मुख से रक्त निकलने लगा। और जब इधर महादेव ताल देने लगे, कन्हैया नाचने लगे, तो भाई नारद बाबा कहे संतुष्ट बैठे बीड़ा दे करके। देखिए व्यास जी कितने मधुर स्वर में उस गान को गा रहे हैं। तांडवती मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवती मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवती मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडवती मुंडन पर नाचत गिरधारी। बम 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 बम
महाराज भगवान की। जय हो। ठाकुर जी के दिव्य रूप और अद्भुत नृत्य को देख करके नाग पत्नियों ने सोचा कि अगर भगवान इस प्रकार कुछ देव और तांडव कर दिए तो हम प्रभाहीन हो जाएंगे। अब नाग पत्नियां इधर तो नाग के 100 फण को भगवान ने कुचल डाले, मुंह से रक्त बमन करता हुआ लंबा लंबा सांस ले रहा है। इधर नाग पत्नियों ने ठाकुर जी को घेर करके चारों तरफ से हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि हे प्रभु, हमारे पति अज्ञानी हैं, क्रोधी हैं, क्रूर हैं, उन्हें क्षमा कर दो। भगवान ने कहा भाई हम तो गेंद लेने आए थे, इसने हमला कर दिया, हमने बचाव किया। नाग पत्नियों ने बड़ा भारी भगवान की सेवा करी। अंत में भगवान से कहा प्रभु, हमने सुना है कि आपके चरण कमलों की जो दिव्य धूल होती है उससे आदमी का भाग्य पवित्र हो जाता है। हम चाहते हैं स्वामी आपके श्री चरणों की धूली हमें भी प्राप्त हो। भगवान ने कहा देवी सीधा क्यों नहीं कहती हो, मेरे घर से चले जाओ। कहा नहीं स्वामी, आपके चरण रज को ही सब लोगों ने अपने सिरोधारित किया, तो क्या हमें वह सौभाग्य नहीं है? तो भगवान ने कहा ले लो। नाग पत्नियों ने कहा स्वामी इस अगाध जलराशि में आपके श्री चरण में कहां से धूल लगेंगे? इसके लिए आपको इस काले दह से बाहर जाना पड़ेगा, फिर जाकर के धूल में आपको खेलना पड़ेगा, तब न चरण रज मिलेगा। भगवान ने कहा ठीक है चलो चरण रज दे देना। एक हाथ में गेंद लिया और कन्हैया ऊपर चाहता है, जैसे नाग के फण पर से उतरा तब तक ये पुनः सिर फण उठा करके फुफकार दिया भगवान को। और जैसे भगवान पर फुफकार मारा, भगवान तुरंत पलटे हैं और नाग पत्नियों ने उसको रोका। नाग पत्नियों को हटा करके अब नाग भगवान से निवेदन करते हैं, यत्यमाहु महाबाहो विश्वात्मात्मदर्शिनः तथागतर्थं मदश्वासो स्वभाव निर्गमतो यथा। हे महाप्राज्ञ आप कौन हैं? भगवान ने कहा हम कौन हैं? तुम्हें नहीं पता हम कौन हैं? कहा नहीं मुझे पता है कि आप कौन है, इसीलिए पूछा कि आप कौन हैं। भगवान ने कहा तुम ही बताओ कि मैं कौन हूं। कह रहा है यत प्राज्ञ महाबाहो विश्वात्म विष भावन। हे भगवान संपूर्ण विश्व के आत्मा और विश्व के आत्मा जाप, सारा विश्व आपसे निकला है, क्या यह बात गलत है? भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं। अखिलेश्वर उदर था, आपके उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड पलता है। तो कहा हाँ ये भी बात सत्य है। तो हे श्री कृष्ण यह बताइए कि संपूर्ण ब्रह्मांड जब आपके उदर में पलता है तो इस ब्रह्मांड में मैं भी आता हूँ। भगवान ने कहा बिल्कुल सत्य बच्चा। तो कहा प्रभु ब्रह्मांड आपका, ब्रह्मांड में रहने वाले जीव आपके? भगवान ने कहा हाँ बिल्कुल। तो जीवों के गुण और अवगुण को कौन प्रदान करता है? ठाकुर जी ने कहा कि मैं ही प्रदान करता हूँ। तो जीवों के गुण और अवगुण आप देते हैं। तो प्रभु यह बताइए मुझ में इतनी अधिक मात्रा में क्रोध का निर्माण किसने किया? भगवान ने कहा कि क्रोध का भी निर्माण मैंने किया। पूछा मेरे मुख में विष को किसने डाला? भगवान ने कहा भाई वो भी तो मैंने ही डाला। मेरी तामसी बुद्धि किसने बनाई? वो भी मैंने ही बनाई। तो मेरे माथे पर कूद करके तांडव कर करके सारा पूरा मस्तक फोड़ डाला। क्यों? शरीर आपने दिया, शरीर में प्राण आपने दिए, मुख में दांत आपने दिया, विष आपने दिया, क्रोध आपने दिया, मेरा स्वभाव तामसी आपने बनाया। सब कुछ जब आपने दिया तो मैं तो आप ही का आपको दे रहा था। काटने की स्वभाव आपने दे दी, आपको काट रहा था। मुख में विष आपने दिया, आपका विष आपको दे रहा था। अब इस अगाध जलराशि में आपके लिए फल मूल नहीं भी तो कहां से ले आऊं? क्यों मारा? दो जगह भगवान निरुत्तर हुए हैं। एक नाग के इस प्रश्न पर भगवान निरुत्तर हुए थे और एक रामावतार में भगवान बाली के प्रश्न पर उत्तर हुए थे। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मोहि मारा।
क्यों मार दिया? और इतना ही नहीं कहा, हमने सुना है हे प्रभु धर्म हेतु अवतरे गोसाई मारे मोह व्याध की नाई। मैं कोई बनेचर जंगली सुअर या काय मृग नहीं था कि आप व्याधि शिकारी की तरह मेरा वध कर दिए। त्रैलोक्य विजेता मैं बलि था, अगर आप मात्र स्तनपान करके आए होते नारायण तो मुझे चैलेंज दे करके युद्ध भूमि में बुला के मेरे साथ युद्ध करते। वहां भगवान निरुत्तर हो गए और एक आज यहां निरुत्तर हो गए। भगवान ने कहा चलो सब कुछ गुण कर्म प्रभाव मेरा दिया हुआ है, तो तुम बार बार जो फुफकार करके पूरे काली दह के जल को विषाक्त कर दिए हो, तो इसके लिए तुम्हारा इलाज भी तो जरूरी है। अब सिर नवाता है, कहता प्रभु पूरा माथा फोड़ दिया आपने, तो कम से कम रिपेयर कर दो, जो पीड़ा है वो तो चले जाए। तो भगवान के हाथ में एक बहुत बड़ा गुण है, याद होगा आप लोगों को। बाली भी भगवान ने जब कहा कि जा करके बाली के ललकारो, बस सुग्रीव आओ देखा न ताओ कूद करके चला गया बाली के यहाँ। जा करके दरवाजे पर खड़ा होकर लगा चिल्लाने, ओ बाली, ओ कायर बाली, ओ नीच बाली, ओ भीरू बाली। बाली निकला उधर से आया और देखा और एक मुक्का जोर से मारा, सारी हड्डी पसली टूट गई। मुंह से रक्त बमन करते हुए भागा भगवान के पास में जाकर के पूछा प्रभु मैंने पहले कहा था बंधु न होई मोर काला। एक ही मुक्का लगाया, सारे अस्थि पंजर ढीला कर दिया। अब आपने कहा जाकर के ललकार दो, आप कहा नहीं जाकर के ललकारे। भगवान ने कहा प्रभु अरे मित्र क्यों नाराज हो रहे हो, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई? भगवान ने जैसे ही सुग्रीव के पीठ पर हाथ रख करके और थोड़ा सा सहलाया, ठीक हो गया, सारा पीड़ा भग गया। और आज इस नाग को भगवान सहला रहे हैं, इसका भी सारा पीड़ा दूर हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। रामायण के दो प्रसंग बड़े विचित्र मुझे लगते हैं। एक तत्वार्थ रामायण में है, सुबेल पर्वत के ऊपर से रात के समय था, सारी सेनाएं लंका पार कर गई हैं और लंका में खूब ढोल मृदंग बजा करके और नृत्य इत्यादि का आनंद ले रहा है रावण अपने अटारी पर। विभीषण से भगवान ने पूछा विभीषण इतने सुंदर मधुर आवाज और इतना बड़ा प्रोग्राम का ध्वनि कहां से आ रहा है? भगवान ने कहा प्रभु रावण है। लक्ष्मण ने कहा बड़ा विचित्र ये रावण है, माथे पर मृत्यु खड़ा है, सेना समुद्र पार करके लंका तक पहुंच गई है और इसको थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा, थोड़ी भी भय नहीं है। कहा महाराज सही ढंग से लक्ष्मण जी आप रावण के बारे में जानते ही नहीं। कैसा है? कर जोरे सुर दिसिप विनीता, इतना निर्भीक है कि ये जो 10 दिक्पाल है उसके यहाँ हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। और मृत्यु के पिता का नाम है भय, मृत्यु का बाप है भय। कहा जो मृत्यु के पिता भय है ना, वह रावण के डर से त्रिकूट पर्वत के एरिया में नहीं आता है, लंका की बात छोड़ दो। क्यों भाई? तो मृत्यु के देवता जो यमराज हैं उनको रावण ने अपने यहाँ कैद करके रखा और धीरे धीरे ये लोग चढ़ गए सुबेल पर्वत पर। वहां क्या देखा? रावण महारानी मंदोदरी के साथ बैठे एकदम नृत्य देख रहा था। अब भगवान दूर से पूछ रहे हैं मित्र यह परिचय कराओ कि इसमें कौन कौन वीर है लंका के। अब यहाँ से विभीषण जी परिचय कराते हैं प्रभु गौर वर्ण वाला मेघनाथ है, प्रहस्त है, अकंपन है, नीलकाय है, महोदर है, लेकिन जो सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठा है ना प्रभु, वही त्रैलोक्य विजेता मेरा भाई रावण है। जैसे परिचय कराया सुग्रीव ने आओ देखा न ताओ, तुरंत कूद पड़े सुग्रीव और पहुंच गए कहाँ? उसी लंका के महल पर। हंसेंगे तो हमको भी हंसी आएगी। अब कूद पड़े वहां पर और जा करके सीधे जाते ही चमाट लगा दिया सुग्रीव ने रावण के गाल पर। बेचारा तिलमिला गया।
तिलमिला के उठाया सुग्रीव के हाथ को पकड़ा, लगा पटकनिया धोने सुग्रीव को। किसी तरह सुग्रीव वहां से जान बचा करके भगे और लौट करके जब आए तो कहे प्रभु बड़ा बलवान है, सारा हड्डी हड्डी तोड़ डाला। तो वहां पर भी भगवान ने सुग्रीव का रिपेयरिंग किया, पूरे पीठ पर हाथ फेरा, कहा मित्र अब ठीक हो? सुग्रीव ने कहा हाँ मित्र अब पीड़ा दर्द नहीं है। तो कहा बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए। एक बार भी हमसे नहीं पूछा था कि रावण का बल कितना है, कूद पड़े लंका। आप अपने कह रहे हो कि बहुत बलवान है, मार मार के सारा हड्डी सुझा दिया। और आज कालिया नाग के भगवान ने अपने हाथ से स्पर्श करके उसके सारे घाव रिपेयर कर दिए। अब पुनः कालिया नाग के फण पर बैठ करके वह फणधारी भगवान जल से प्रकट हो रहे हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। ठाकुर जी बाहर आते हैं, श्रद्धामा को गेद मिलता है और सारे गोकुलवासी प्रसन्न होते हैं कि कन्हैया जीवित आ गया। अब इधर धीरे धीरे कन्हैया भी बड़ा होता है, समय आ जाता है पुनः कार्तिक महीने का। भगवान की बाल लीलाओं की बहुत सारी कथाएं हैं, प्रमुख कथा। भगवान जब वन में जाते हैं वृंदावन में तो वहां बांसुरी बजाते हैं और बांसुरी की मधुर ध्वनि इतनी सरस होती है। सूरदास जी लिखते हैं कि वृंदावन की गोपियां जब शाम को रसोई करने बैठती हैं, ठीक उसी समय कानू जो है बैठ करके बांसुरी बजाते हैं। और जब ये बांसुरी बजाते हैं तो उस बांसुरी से इतना रस पैदा होता है कि जो सूखी लकड़ी गोपियां चूल्हे में डाली हैं जलाने के लिए, उसमें इतनी सरसता आ जाती है कि सारा लकड़ियां हरी हो जाती हैं, धुएं से आग भर जाती है। सारी गोपियां परेशान होकर के अब एक दिन एकत्रित हो गई कि आज कन्हैया की पिटाई करनी पड़ेगी, इसको और कोई समय नहीं मिलता बांसुरी बजाने को। जब बैठो रसोई करने तब ये बांसुरी लेकर के पहुंच जाता है। आज भगवान बंसी बट के एक तना पर बैठे और शरद चंद्रमा में बांसुरी बजा रहे हैं। दिव्य चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर फैली है और सारी गोपियां क्रोधित होकर के भगवान के खोज में पहुंची हैं महावन में। जब दिव्य श्यामल स्वरूप को गोपियों ने देखा, सब के सब विमोहित हो गए। जैसे जैसे बांसुरी बजने लगे सब विमोहित हो गए और सारे गोपियों को विमोहन सम्मोहन करके ठाकुर जी ने क्या किया कि उनको सबको सम्मोहित कर लिया। अब सारा गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित होकर के और अपना पति स्वरूप मान बैठे। अब सब भगवान को खींचते कि हे प्रभु मेरे घर चलिए, मेरे घर चलिए, मेरे घर चलिए। भगवान ने कहा घर तो किसी के नहीं जाऊंगा, आप सबको प्रतिदिन यहीं आना पड़ेगा। उस दिन से रास लीला प्रारंभ हो गई। जब सब लोग भोजन पानी घर में कर लेते थे, सो जाते थे, तो गोपियां भगवान की बांसुरी सुन करके चली जाती थी। एक दिन एक गोपी के पति ने क्या किया, वो जान गया कि इसकी पत्नी जो है महाराष्ट्र में जाती है, उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। जब कन्हैया की बांसुरी की मधुर ध्वनि आई तो उस गोपी ने कहा, हे प्रभु शरीर से तो मैं बाहर नहीं आ सकती, मेरे पति ने मुझे अपने घर में कैद कर दिया है, मैं इस शरीर से बाहर नहीं आ पाऊंगा। उसने क्या किया कि ध्यान को श्री कृष्ण के चरण में लगा करके इस शरीर को ही छोड़ दिया और उस गोपी की आत्मा उस महाराष्ट्र में भगवान के साथ में पहुंच करके रास रचा। भगवान अन्यान्य भांति रास रचाए और सारे गोपियों ने मिलकर के भगवान के रास में मधुर मंजल गीत गाए। पुष्प से भगवान को ढका, भगवान ने पुष्प से गोपियों का श्रृंगार किया। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया 29 दिन का। 30वां दिन का आज समय है। माता पार्वती कहला भोले बाबा आज विश्राम करने जा ही नहीं रहे, न तपस्या कर रहे हैं। माता ने अंत में कह दिया कि प्रभु जितना जल्दी हो सके आप विश्राम करो या समाधि में जाओ, हमको कहीं जाना है। कहाँ जाना है भाई नहीं बता सकते। बाबा ने कहा कि चंद्रमा आसमान में आ गया, रात्रि का समय है, देवी आप बताओ तो सही।
देवी बताने को तैयार है। अंत में बाबा से देवी को बताना पड़ा, कहा हे प्रभु तो
गिरिराज भगवान की श्री बाके बिहारी लाल की इस प्रकार गोवर्धन की पूजा पूरी हुई। भगवान गोवर्धन के स्वरूप भगवान बालकृष्ण ने सारे प्रसाद को भक्षण कर लिए और थोड़ा थोड़ा सबके प्रसाद में थाली में थोड़ा थोड़ा प्रसाद छोड़ दिया। सबों ने थोड़ा थोड़ा प्रसाद लिया। प्रसाद लेकर के घर आए। इधर देवराज इंद्र को मची तबाही। तुरंत उन्होंने तल और मादल अपने समस्त बादलों को बुलाया और कहा कि इतना घोर बारिश कर दो कि समस्त ब्रजमंडल डूब जाए। बादलों ने घोर वर्षा शुरू करी और समस्त ब्रजमंडल जल से डूबने लगा। धीरे धीरे जल घुटने भर आया, घुटने भर से जल जांग भर आया, कमर भर आया। जब जल डूबने लगा सारा घर द्वार सब भाग कर के पहुंचे कि कन्हैया तेरे कहने से हम लोगों ने गोवर्धन की पूजा करी। अब तू अपने गोवर्धन भगवान से कह के हमारी रक्षा करे। कन्हैया ने कहा कि सब मेरे साथ चलो। सारे ग्वाल बाल भगवान कन्हैया के साथ हो गए और सब चारों तरफ से लग गए। भगवान ने कहा गोवर्धन भगवान को उठा लिया जाए। सबों ने कहा तू पागल हो गया है, यह 7 कोस का पहाड़ कैसे उठेगा। भगवान ने कहा इतना खाया हम लोगों का तो उठेगा क्यों नहीं। सभी ग्वाल वालों ने एक साथ में हाथ लगाया। भगवान ने भी नीचे हाथ लगाया और हाथ लगा करके और सब गोवर्धन को भगवान को जयकार बोल के उठाते हैं। थोड़ा सा गोवर्धन उठाने वाला जयकार बोलिएगा। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। इस जयकार से गोवर्धन को अपना जगह नहीं है छोड़ना। उच्च गर्जना के साथ में भगवान ने गिरिराज को अपने हाथ की कनिष्ठिका अंगुली पर धारण किया और समस्त ब्रजमंडल वासी अपने पुत्र पौत्रादियों के साथ अपने सारे सामग्री लेकर के पहाड़ के मध्य में बैठे। सबों ने डंडा लगा करके उसमें कन्हैया का सहयोग किया। 7 दिन 7 रात तक निरंतर बारिश होती रही। अंत में ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया एक काम करो, हम लोग तो भोजन पानी कर ही लेते हैं, तुम भी जाकर खाना खाओ। कन्हैया ने कहा मित्रों अगर मैं भोजन पानी करने गया तो सब इसमें चिपट जाओगे। ग्वाल वालों ने कहा अरे मूर्ख, हम लोग इतना मोटा मोटा लाठी डंडा लगा करके इस पहाड़ को रोके हैं, तू छोटी सी अंगुली चिपका करके सोच रहा है हमने पहाड़ धारण कर लिया। सब लगे भगवान को मजाक करने गाली देने। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, कुछ देर तुम लोग रोको, तब तक मैं जल पी करके आता हूँ। जैसे भगवान ने अपनी उंगली थोड़ी सी मोड़ी बस तुरंत गिरिराज नीचे आने लगे। सब चिल्लाए कन्हैया कन्हैया रुको 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 इस पहाड़। भगवान की इस महत्ता को देख करके त्रैलोक्य देवता प्रहर्षित हुए और सबने भगवान की स्तुति करी। देवराज इंद्र स्वयं भगवान के पास आकर के अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। कहे हे प्रभु, हमसे अपराध में जो बोध हुआ उस अपराध को क्षमा करें और कृपा करके हे मेरे नाथ आप ऐसी कृपा करें कि फिर हमारी इस प्रकार की बुद्धि दूषित न हो। भगवान ने देवराज इंद्र को आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भगवान का उम्र जो है वह 7 वर्ष हो गया। भगवान समस्त गोपियों के साथ में ब्रजमंडल में रास रचाते आनंद से समय व्यतीत कर रहे थे। इधर कंस ने एक दिन अक्रूर जी को सेनापति बना करके भेजा और पत्र लिखा कि 1 लाख श्वेत कमल के पुष्प हमारे यहाँ महादेव का पूजन होना है, उस पूजन में आना चाहिए और फूल को ले आने वाले और कोई नहीं। श्री कृष्ण और बलराम
ये दोनों अवश्य आवे हमारे भाग्य हैं, इसलिए मैं अक्रूर को भेज रहा हूं। वस्तुतः इस चरित्र को तो समस्त ग्वाल बाल जानते थे कि कृष्ण से कंस की दुश्मनी है, और सारे ब्रजमंडल में हल्ला हो गया कि अक्रूर आया है, कंस को मथुरा ले जाएगा। प्रातः काल 1 लाख फूल की व्यवस्था की गई। उस कमल के फूल के साथ में अक्रूर जी के रथ में श्री कन्हैया और बलदाऊ दोनों भाई विराजमान होते हैं। ब्रजमंडल से दोनों भाई रथ में बैठ करके और जब मथुरा की तरफ निकल रहे हैं तो रास्ते में गोपियों ने क्या किया कि समस्त मार्ग पर अपने आप को खुद को बिछा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कोसों दूर तक गोपियां एकदम बिल्कुल पीठ के बल लेटे हाथ को जोड़े और सिर्फ एक ही निवेदन करती हैं, हे कृष्ण, सुख चैन सब तो तुमने ले लिया, लेकिन अगर जा रहे हो तो हमारे इस प्राण को लेते जाओ। इस पंचभौतिक शरीर को लेकर क्या करेंगे। अक्रूर जी महाराज बार बार गोपियों को समझा रहे हैं। 2-4 गोपियां उठ के खड़ी हुई, अक्रूर के हाथ को पकड़े, कहीं अक्रूर, तुम्हारे माँ बाप ने बहुत बड़ी गलती करी तुम्हारा नाम अक्रूर रख करके, तुम तो महाक्रूर हो। अब कोई तुमसे कहे कि तुम्हारा नाम अक्रूर है तो मत कहना, तुम तो यह कहना कि हम वो प्राण हरण करने वाले क्रूर हैं जो गोपियों के प्राण वल्लभ श्री भगवान को गोपियों से हरण करके ले जा रहे हैं। हे अक्रूर, हम मर जाएंगे, प्राण दे देंगे, लेकिन अपने प्राणनाथ को ब्रजमंडल से मथुरा नहीं जाने देंगे। इस प्रकार विलाप करते हुए गोपियां उस मार्ग में लेटे हुए रो रही हैं, और रोते रोते गोपियां विलाप कर रही हैं। उस विलाप को गोपी का विरह गीत का दर्जा दिया है महर्षि सुखदेवाचार्य ने। आइए हम लोग भजन के माध्यम से गोपी विरह गीत श्रवण करें। कोई शाम सुंदर से कहे तो ये जाके, कोई शाम सुंदर से कहे तो ये जाके, भुला क्यों दिया भुला क्यों दिया बना। भुला क्यों दिया
आंसू भरे अभी मेरे आंखों में आंसू भरे मेरे दिल अभी मेरे दिल अभी चले पलनी बजाए बोलिए मुकुंद माधव भगवान की जय हो। अंत में भगवान स्वयं रथ से उतरे, गोपियों को त्रिवाचा हार करके वचन दिए कि हम यथाशीघ्र पूजन समाप्ति के पश्चात मथुरा से ब्रजमंडल लौटेंगे। भगवान ने गोपियों को वचन दिया। गोपियों ने प्रभु से निवेदन किया कि हे प्रभु, इस संसार में आपका दो काम बड़ा प्रसिद्ध है, चौरम बतम वादिनम यथा। हे कन्हैया, आपकी चोरी और आपका झूठ, सिवा आपके इस संसार में कोई दूसरा बोल ही नहीं सकता, कैसे विश्वास करें। बुद्धम ते व्रजम जन्मना धीमः आप्यायतुम नगरात्मकालः शाश्वतो प्राणनिलये श्रीकृष्णगाः प्राणस्त्वया मधिकं आत्मगीतः। हे कृष्ण, आप जा रहे हो, हमें इस बात से थोड़ी भी शिकायत नहीं कि आप जा रहे हो। दुख केवल इतना ही है कि तुम तो जा रहे हो, लेकिन इस पांच भौतिक शरीर को यहाँ क्यों छोड़ करके जा रहे हो। ये मत सोचना कि तुम चले जाओगे तो हम गोपियां अपना प्राण छोड़ देंगे, प्राण भी नहीं छोड़ेंगे हे कन्हैया। लेकिन तुम इतना स्मरण रखना, इस ब्रह्मांड में तुम जहां कहीं भी रहोगे, हमारी स्मरण तुम्हें बेचैन करेगी। हे कृष्ण, तुम चैन से नहीं रह पाओगे, हमारी बार बार यादें आपको यहाँ इस ब्रजमंडल में आने के लिए आपको उद्विग्न करते रहेंगे। रास पंचाध्यायी 5वां अध्याय में एक छोटी सी कथा भगवती राधा का वर्णन, हालांकि भागवत महापुराण में नहीं है। गोपी तालाब राधिका बैठी हुई है, सब गोपियों ने मार्ग छोड़ दिया। भगवान जब पहुंचे हैं गोपी तालाब तक, भगवान रथ से उतर के राधा के पास में गए, जाकर के राधा से निवेदन करते हैं, हे देवी मैं जा रहा हूं। दोनों हाथ में मेहंदी लगाए भगवती राधा रानी बैठी हैं, कृष्ण की तरफ अपना चेहरा नहीं दिखाती हैं, पीछे हाथ मोड़कर ऐसे दिखा देती हैं कि तू जा रहा है तो जा, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, मुझे श्री कृष्ण के उस समय हृदय स्थिति ऐसी हो गई कि मुख से उनको वाणी नहीं आ रही है और राधिका कुछ बोल रही है।
लज्जा इत्यादि सखियों ने राधा से कहा कि हे देवी, एक बार तू देख तो ले कि कन्हैया जा रहा है। यह तो नंबर 1 का झूठा है, क्या गारंटी आएगा कि नहीं आएगा। भगवती राधा ने अपने सामने बैठाया ललिता को और कहा मेरे आंखों में देख। महर्षि वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि उन नेत्रों में जब ललिता ने देखा तो श्याम सुंदर को बांसुरी बजाते हुए देखा और सारी बातें गोपियों से कह सुनाया कि यह जाएगा कहाँ, यह तो राधा के नेत्रों में कैसा। गोपियों ने कृष्ण से कहा तुम्हें जाना है तो जा, लेकिन हे श्याम सुंदर तेरी छवि तो राधिका की आंखों में कैद है, तेरी आवश्यकता नहीं है, तू जा। भगवान श्री कृष्ण निस्तेज की भांति उस रथ पर बैठ करके और मथुरा के तरफ प्रस्थान करते हैं। और इधर अक्रूर जी के मन में बड़ी वेदना है, कंस कैसा व्यवहार करेगा नहीं करेगा, उद्विग्न है। जमुना जी के तट पर पहुंचे भगवान ने कहा कि अक्रूर जी जल में स्नान कर लीजिए, थोड़ा शांत हो जाइए, तब चलते हैं। एक हाथ में बलराम जी का हाथ पकड़ा, एक हाथ में कृष्ण का हाथ पकड़ा। जब जल में डुबकी मारा तो भगवान को चतुर्भुज रूप देखा। अक्रूर जी के मन का जो दोष रहा वो दूर हो गया। जमुना जी को पार किया। भगवान ने अक्रूर से कहा कि अब आप हमारे साथ मत चलिए, हम यहाँ से अकेले चले जाएंगे। बन जा रहे हैं, कन्हैया वहाँ महारास कर रहे हैं, आज रास का आखिरी दिवस है। बाबा ने कहा मैं प्रतिदिन महसूस करता था कि रात्रि भर गायब रहती हो, लेकिन झगड़ा न हो जाए इस डर से पूछता नहीं। इतना दिव्य रास में तुम पहुंचती हो तो कहीं अकेले मैं ही नहीं पहुंचती, इंद्राणी आती हैं, ब्रह्माणी आती हैं, मैं जाती हूँ, जितनी देवताएं की स्त्रियां हैं सब के सब स्त्री में पहुंचती हैं। शंकर बाबा तैयार हो गए, नहीं हम भी चलेंगे। पार्वती ने कहा प्रभु वहाँ पुरुषों का जाना मना है। तो कहा कोई बड़ी बात नहीं है, पुरुषों का जाना मना है तो स्त्रियों को जाना मना नहीं है। कहा नहीं। बाबा ने क्या किया, एकदम बिल्कुल साड़ी पहन लिया, चूड़ी बिंदी फीता लगा लिया, मुंह कान पूरा पेंट करके एकदम बिल्कुल दाढ़ी मूछ बराबर करके एकदम बिल्कुल बन गए नर्तकी। एक बिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारे वृंदावन आ गए। एक बिना भोले भंडारी बन करके ब्रजनारे वृंदावन आ गए हैं, राम से आ गए हैं। एक बिना भोले भंडारी बन करके बना ना माने पुरानी आ गए हैं, रास्ते आ गए हैं।
बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। अपनी अपनी अनुभूति की बात होती है। कभी कभी मैं भी इस प्रसंग की अनुभूति करता हूँ। आप स्वयं कभी इसको इमेजिन करना। आप कभी अगर अकेले बैठ जाओ और यह कल्पना करो कि पूरे शरीर में भस्म भभूति लगा, बड़े बड़े दाढ़ी मूंछ, जटाएं लंबी चौड़ी, उस जटा में से गंगा जी का धारा, और तो और सदैव आंखें लाल लाल, माथे पर 3 नेत्र, चंद्रमा जो है भाल में चमाचम चमकता, भूत प्रेत 24 घंटा अगल बगल पीछा घेरे। ऐसे दिव्य स्वरूप के स्वामी महादेव स्त्री बनने के लिए क्या किया होंगे, कल्पना करना केवल बैठ करके। मुझे तो भाई परम आनंद आता है जब मैं केवल यह सोचता हूँ कि जब महादेव ने कैसे दाढ़ी मूंछ को हटा करके और बाल जटा को खोल करके स्त्रियों का भेष बना लिया होगा, किस प्रकार चूड़ी बिंदी लगा लिया, कैसे लगते होंगे महादेव का वस्त्र। बड़ा आनंद आता है, अपने अपने इमेजिन पावर है, मुझे अच्छा लगता है। भगवान जब महाराष्ट्र में पहुंचे तो जब आधा रास बीत गया ना, तो कन्हैया ने पूछा कि देवी ये कौन है? यह सहेली तो सबसे मदमस्त नृत्य कर रहे हैं, इनका डांस जो है अप्रतिम है, और इनका चाल भी देखो, विद्युत गति चाल। चाल कैसा है, जैसे बिजली चमकती है वैसे इनके चरण चल रहे हैं। महादेव इस खुशी में प्रसन्न है कि बढ़िया हुआ कि हमको एक कन्हैया पहचान लेगा। अब कन्हैया यह सोच रहे हैं कि आज महादेव का भरपूर आनंद लेना है। जगत जननी जगदम्बा से भगवती का हाथ छुड़ा करके अब इस गोपी के हाथ में भगवान कृष्ण ने अपना हाथ पकड़ा और पीछे से कमर में हाथ दे दिया। अब जिस हाथ से हाथ पकड़ा था उस हाथ में वेणु लेकर के भगवान बढ़िया मधुर स्वर में बांसुरी बजा रहे हैं। जब भगवान बांसुरी बजाने लगे और महादेव गोपी बन करके और भगवान के अंक में है, तो जो छिप करके देवता स्वर्ग से रास देख रहे थे, देवराजेंद्र से बर्दाश्त नहीं हुआ, मृदंग लेकर बैठे। धीमे धीमे मधुर स्वर में मृदंग ताल देने लगे। और जब ना ताल देने लगे तो एक नटवर है और एक नटराज है। बहुत सतसांड दृष्टि रचयिता नटराज राज नमो शिव संहिता के सूत्र में बैठे नारद जी भगवान शंकर और
नटराज दोनों की स्तुति गा रहे हैं, दोनों मटक मटक करके नृत्य कर रहे हैं। अब जितनी गोपिकाएं थी जो भगवान के साथ नृत्य देखने वाली आई थी, आज ईश्वर के दो परम अनुभूतियों को एक साथ में नृत्य करते देख करके सब एकदम बिल्कुल की बिल्कुल ठगी सी खड़ी रह। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इस नृत्य निनाद के कारण सारे सृष्टि का गति जो है वो स्थिर होते जा रहा है, तो भगवान ने थोड़ी सी अटखेली करी। जो चोटी लगा करके भोले बाबा नकले गए थे उसको पकड़ के खींच ली। जब माथे से चोटी सरका, नीचे से बड़ा बड़ा जटा निकला, सारी महिलाएं चिल्लाई, अरे ये तो भोले बाबा। हम भोले बाबा भगे, बस एक तरफ से कोने से साड़ी पकड़ ली। बाबा भगे, साड़ी खुल गई, अब कमर में मेरे चर्म। असंख्य गोपियों के बीच में बाबा एकदम बिल्कुल शर्म के मारे खड़े, मुंह में क्रीम पाउडर पोंते का उस शर्म से भगवान इतने प्रभावित हो गए कि वह निधि वन में भगवान गोपेश्वर के नाम से वहीं शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो। और इसीलिए जो वृंदावन जाते हैं, अगर वहाँ निधि बन गए होंगे तो देखे होंगे कि निधि वन में रात्रि में कोई विश्राम नहीं करता। सबको रात में शाम को 5 बजे के बाद पुलिस वहाँ से निकाल देती है। कारण क्या है कि आज भी नित्य गोपेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गोपीश्वर भगवान शिव प्रतिदिन वहाँ रास करते हैं, इसलिए कोई वहाँ प्राणी नहीं है। इस प्रकार भगवान ने 99 रास करे। रामा अवतार में 100वां रास नहीं पूरा कर पाए थे, भगवती का लंकापति द्वारा अपहरण कर लिया गया था। लेकिन आज महारास करके ब्रह्म और जीव का साक्षात्कार भगवान श्री कृष्ण ने करा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और क्या देखा कि एक दिन कन्हैया ने देखा कि सारे ग्वाल बालों के घर की बड़ी लंबी सफाई चल रही है, पूरे घर लीप पोत करके एकदम बिल्कुल गोबर मिट्टी से फिट किया जा रहा है। कन्हैया पूछा, माता श्री आज इतनी लंबी चौड़ी तैयारी पूरे नगर में हो रही है, क्या बात है भाई? माता जी ने कहा, तुमको नहीं पता, हम किसान प्रतिदिन भगवान प्रतिवर्ष भगवान की पूजा आज ही के दिन करते हैं। बढ़िया बढ़िया मेवा पुआ मिठाई पकवान इत्यादि बनाए जाते हैं और हम सब एकत्रित होकर के भगवान इंद्र को यह सारी सामग्री भोग लगाते हैं। भगवान ने मन ही मन कहा कि जब मेरा अवतार हो गया तो इंद्र की क्या आवश्यकता। अब लगाया अपना तिकड़म, कहा माता ही बता, इतना दिन से तू इंद्र को भोग लगा रही है, भोजन का कभी खाता होता है तुम्हारा इंद्र? माता जी ने एक चमाट धीरे से गाल में लगे, भगवान स्वर्ग से खाने आएगा। कहा मैया एक चीज जानती है, जो तू मुझे कलेवा देती है ना, हमारा ये गोवर्धन भगवान रोज आधा खा लेता है मेरे साथ बैठ करके। कन्हैया को लगा, माता जी को लगा कन्हैया मजाक कर रहा है। कान में बैठा उसको झटक दिया बार पर, हमेशा मजाक करते रहता। कन्हैया उदास हो गया। कन्हैया कहा कि खाली माता जी को पटाने से काम नहीं चलेगा, पूरे गांव को एकमत करना पड़ेगा। आपको पहले बता चुका हूं कि 5 वर्ष की अवस्था में ही वो नेता बन गया था। घर से निकला और ब्रजमंडल की गलियों में घूमते घूमते कन्हैया एक जगह निकला अपने विप्र अपने ग्वाल मंडली को इकट्ठा करने। तो क्या देखा, एक गोपी थी, वह गोबर उठा करके ले जा रही थी घर लेने के लिए। गोबर भारी टोकरी में था, गोबर उठ नहीं पाता। कन्हैया बगल से जा रहे हैं, बुला रही है, अरे कन्हैया इधर आओ। कन्हैया क्या दे, एक काम कर, तू ये मेरे गोबर की टोकरी को उठा करके मेरे माथे पर रख दे। कन्हैया ने कहा, मैं तेरे माथे पर क्यों रख दूं, तुम्हारे बाप का नौकर तो हूं नहीं। गोपी ने कहा कि सुन, अगर तू मुझे मेरे माथे पर एक गोबर की टोकरी रखेगा तो मैं तुझे खाने के लिए माखन दूंगा। कन्हैया कहा, हाँ ये बात तो सही, माखन के लिए उठाना पड़ेगा। टोकरी उठवा दिया, कहीं के रुके रहना यहीं पर, अभी बहुत सारी टोकरी गोबर ले जाना है। कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं नहीं, जितना टोकरी गोबर उठाऊंगा उतना टोकरी तुम्हें उतनी बार माखन देना पड़ेगा। गोपी ने कहा, हाँ ठीक है। तो कन्हैया ने कहा, सुन
तू भी पढ़ने लिखने में एकदम फर्स्ट क्लास, और मैं तो पढ़ा लिखा हुई, एक दिन भी विद्यालय नहीं गया, तो पता कैसे चलेगा कि गोबर कितना तू ले गई और कितना हमको माखन लेना है। सुखदेवाचार्य कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान की ऐसी ऐसी विचित्र लीलाएं हैं कि जिनको हृदय में स्मरण करके हृदय से ही आदमी आह्लादित हो जाता है। गोपी ने कहा कि जितना बार गोबर तू उठाएगा और मेरे माथे पर रखेगा, उतना गोबर का टीका मैं तुम्हारे मुंह में लगाऊंगा। कन्हैया ने कहा तू मेरे मुंह में टीका लगा देगी और मुझे गिनती कैसे आएगा, पता ही नहीं चल पाएगा कितना टीका लगाया है। तो तुम झूठ बोल देगी कि हाँ 5 तो कम है, तो क्या करूंगा। गोपी ने कहा तू बता के तू क्या करेगा। तो कन्हैया ने कहा जिस तरह तू मेरे मुंह में गोबर की टीका लगाएगी, मैं भी गोबर उठा के तेरे मुंह में लगाऊंगा। हे परीक्षित, दिव्य से दिव्यतम लीला इस परमात्मा श्री कृष्ण की, कैसा कैसा विचित्र लीला करता है। साधारण मनुष्य क्या, जब ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए कि यह देवता कैसा है, साधारण मनुष्य का भ्रमित होना कोई बड़ी बात नहीं। देख परीक्षित, ऐसा दिव्य स्वरूप है। एक बार गोपी टोकरी उठवाती, गोबर भगवान के मुंह में लगाती, और दूसरे बार भगवान क्या करते, उसी गोबर में सुखा के गोपी को लगाते। सारा गोबर ढो लेने के बाद में कन्हैया ने कहा कि चल अब मुझे ढो करके अपने घर ले चल। इतना गोबर ढो के ले गए, थकान नहीं लगा, तो अब मुझे उठा के ले चल, मैं यहाँ खड़ा होते होते थक गया हूँ। गोपी ने क्या करा, भगवान को गोद में उठाया, भगवान ने जोर से उसके गले को पकड़ा, दोनों के कपोल गाल स्पर्श हुए और गोबर का निशान। कन्हैया ने पकड़ा, चोटी लगाया, चमार कहा दिन भर खड़ा होकर के मुझसे गोबर ढुलवाया, अब माखन देने की बारी आई तो अपने गाल से मेरा गाल रगड़ करके निशानी मिटा दिया। कितना गोबर क्या पता चले, कितना उठा। अब बेचारी गोपी रोने लगी कि हे कन्हैया, ये बता, एक तरफ मिट गया, एक तरफ बाकी है ना, तो इधर का तू मेरा गिनती कर ले, मैं तेरा उधर का गिनती कर लेता हूँ। कन्हैया ने कहा कि इतना तो मुझे आता तो मैं पढ़ा लिखा होता। गोपी ने कहा कि जब तू नहीं पढ़ा है, राजा का बेटा हो करके, तो अरे मूर्ख हम कहाँ से, हम तो गांव की ग्वाली नहीं। हे परीक्षित, ये गोपी और कृष्ण के इस दिव्य संवाद को जो व्यक्ति सुनता है, वो संसार के हर दुखों से मुक्त होता है। भगवान श्री कृष्ण उस गोपी के घर उसके गोद में बैठ करके जाते हैं। भगवान ने कहा कि जहाँ तेरे गाल पर मैं हाथ रखूंगा, तू मेरे गाल पर भी अंगुली रखना और माखन की एक टिकिया मेरे मुख में डालना। इस तरह गिनती भी पूरा हो जाएगा और मैं माखन भी खा लूंगा। जब कंधे पर गोपी को, कृष्ण को लेकर के गोपी जा रही है, सारे ग्वाल बाल जितने देखे सब ताली बजा करके हंसने लगे, इकट्ठा होने लगे, सारा ब्रजमंडल एकत्रित हो गया। कन्हैया तो चाहता ही था कुछ ऐसी नौटंकी करें कि सारा ग्वाल मंडली एकत्रित हो जाए। अब जब उस गोपी ने देखा कि सारा गांव भर इकट्ठा हो गया तो शर्मा गए। तब कन्हैया उसके कंधे पर बैठा बैठा अपना दागिरी शुरू कर रहा है कि सुनो, हर साल पूरा पूरी पकवान बना बना करके और देवराज इंद्र को दिखा के अकेले खा जाते हो, शर्म नहीं आती? खाता है तुम्हारा भगवान खाने? अब किसी के मुख में से आवाज ही ना आवे भगवान कभी आवे खाने, तब तो जितनी भगवान की कुल टीम के जितने लड़के थे, सबके तरफ भगवान ने आंख देखा, इशारा दिखाया कि अगर झूठ नहीं बोला तो फिर आज के बाद से कल्याण नहीं, खाने को माखन नहीं मिलेगा। तो सब भगवान के चेला चपाटी, भगवान के परम भक्त। भगवान ने कहा कि अबे सही सही बताना, गोवर्धन को जब हम लोग जाते हैं ऊपर में गाय चराने तो उसको खिलाते हैं, कितना प्यार से खाता है? तो श्रदामा रहता है बगल में। हाँ कन्हैया कल का मेरा सारा मिठाई खा गया। अब श्रदामा एक झूठ बोले, उसके बगल वाला जो है मधुमंगल, अरे कन्हैया मेरा दही भात तो छीन के खा लिया उसको गोवर्धन। तीसरे ने कही क्या बताऊं, मेरे घर से मेरे माँ ने कहीं से माखन ला करके दिया था, सारा माखन चट कर लिया, जब मैं मांगने गया तो पत्थर से मारने लगा। अब जितने घर के ग्वाल बाल उतनी प्रशंसा। अब सबके माँ बाप परेशान हो गए कि एक झूठ बोलता, दो झूठ बोलता, 5-10 झूठ बोलते, लेकिन हजारों की जनसंख्या में बच्चे एक साथ झूठ कैसे बोले? अंत में सबकी सहमति बनी तो कन्हैया ने कहा कि अब आज से इंद्र की व्यवस्था बना।
हमारा साक्षात देवता जो है हमारा गोवर्धन महाराज है। गायों को भोजन कराता है, हमें पीने के लिए शुद्ध जल देता है और फल मूल इत्यादि इसके वृक्ष पर होते हैं। इंद्र को क्या जाने, इंद्र की पूजा बना। अब कृष्ण के इस तर्क के आगे किसी की बुद्धि चली नहीं, करना क्या है। हार बाज कर नंद बाबा ने अब आज से नियम बदल दिया कि अब इंद्र की पूजा बंद, तो आज से पूजा गोवर्धन महाराज की। सारे पुआ पकवान इत्यादि इकट्ठा करके सारे ग्वाल बाल जो हैं अपने मस्तिष्क पर रख लिए और लेकर के श्री गोवर्धन धाम पहुंचते हैं। 56 भोग 36 व्यंजन गोवर्धन जी के महाराज के सामने रखे जाते हैं। धूप दीप नैवेद्य आरती की व्यवस्था करी जाती है। और इधर कन्हैया का स्थिति देखिए, एक रूप से ग्वाल बालों के साथ में है, दूसरे रूप से गोवर्धन शिखर पर बैठ गए और बैठ करके हर साल तो इंद्र तो उसमें से कुछ नहीं लेते थे, अब एक एक घर का पुआ पूड़ी पकवान जितना माल है सब खाना शुरू कर दिया। और इधर प्रजांगनाएं और ब्रज के ग्वाल बाल गोप जो हैं वह थाली में आरती इत्यादि स्तुति सजा करके गोवर्धन गिरिराज महाराज की स्तुति करते हैं। आइए हम लोग गोवर्धन कुछ ग्वाल वालों को लेकर के भगवान जमुना जी के तट से जब आगे बढ़े तो देखा कुछ धोबी लोग कपड़े धो रहे हैं। बलराम ने कहा कि अरे कन्हैया, राजा के यहाँ चले तो राजसी वस्त्र पहने, और हम लोग तो भाई गरीब आदमी, वस्त्र तो है नहीं, क्या करें। गोपियों की बात सुन, ग्वालों की बात सुन करके भगवान ने राज के जो धोबी थे उनके सारे वस्त्र को छीन लिए। धोबियों से मारा मारी पटका पटकी हुई, भगवान ने धोबी को वहीं पटक करके मार डाला। परीक्षित ने कहा भगवान तो सबके ऊपर अनुग्रह करते हैं, धोबियों को क्यों मार डाला भाई। ननिहाल गए थे, मामा जी के यहाँ गए थे, तो मामा जी के यहाँ जाकर के दंडोत प्रणाम होता है कि प्राण लिया जाता है। सुखदेवाचार्य जी कहते हैं परीक्षित ये वही मामा लोग हैं जब प्रहलाद अवतार में पहाड़ से नीचे फेंके थे, और वहीं रजक के रूप में द्वापर में कंस के यहाँ पैदा हुए थे। तो उस समय भक्त को फेंका, आज भगवान ने फेंक दिया। भक्त को फेंका तो भगवान ने बचा लिया, लेकिन जब भगवान ने फेंका तो कोई नहीं बचा, सारे धोबी मारे गए। भगवान वस्त्रों को छीन करके लेकर के मथुरा बाजार में पहुंचते हैं। अब वस्त्र कैसे हैं, जो सबसे दुबला पतला वस्त्र है जिसको पैर में पहनना चाहिए वो ग्वाल वालों के पूरे शरीर में फिट आ जाए। दर्जी की आवश्यकता पड़ी, वस्त्र को काट करके अपने नाप के बनवाओ। दर्जी के दुकान पर पहुंचे, दर्जी बड़ा प्रसन्न हुआ, भगवान को देखा, कहा प्रभु एक तो आप हमारे नगर के भांजे हैं, उसके अलावा आप तो हमारे आराध्य हैं। तुरंत सारे ग्वाल बालों को फिटिंग लेकर कपड़े सिल के दे दिए। भगवान ने जाते जाते दर्जी को आशीर्वाद दे दिया कि मामा श्री, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि वस्त्र सिलने के लिए जितना भी धागा आप दांत से काटोगे वो धागा जूठा नहीं होगा, और ना ही आपकी आंख की रोशनी जाएगी। अंधेरे में भी चाहोगे तो सुई में आप धागा डाल सकते हो। यह गुण केवल दर्जी को प्राप्त है, इसलिए दर्जी का काटा हुआ धागा जूठा नहीं होता है, और न दर्जी को धागा लगाने में कोई दिक्कत होता है। न कभी विश्वास हो तो जाकर दर्जी की दुकान में बैठ के दिखाइए। अब वस्त्र पहन लिए। वृंदावन वालों की सबसे बड़ी कमजोरी माला, बड़ा मोटा मोटा माला पहनते हैं, बड़ी बड़ी पगड़ी, और इत्र लगाते नहीं हैं, वो इत्र से स्नान करते हैं। अगर फ्री की मिल जाए तो उसमें डूब के नहा लें। और एक ऐसे ही हमारे अयोध्या में जगत गुरु श्री स्वामी जी हैं, वो भी इत्र से नहाते नहीं हैं। हमको लगता है इत्र में ही डूबे रहते हैं। कुछ कम पड़ जाता होगा तो बड़े बड़े चंदन के माला पहने रहते हैं, 2-4 कोस दूर से ही पता चल जाता है कि जगत गुरु जी आ रहे हैं। इत्र लगाइए, इत्र में बुराई नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत मैं इत्र का समर्थक नहीं हूं। क्यों? जब तक आपके पास में चरित्र नहीं है आप इत्र के हकदार नहीं।
अपना खुद का निर्माण करो, आपका आचरण इत्र की तरह महके किसी इत्र की आवश्यकता नहीं। भगवान जब वहां से आगे बढ़े तो देखा कुब्जा हाथ में कटोरी लिए और चंदन लेकर के भगवान के यहाँ जा रही थी। कंस भगवान के यहाँ, कृष्ण भगवान ने बीच में रास्ता रोक लिया। अरे देवी, अरे सुंदरी, आप कहाँ जा रही हैं? कुब्जा को बड़ा क्रोध आया। कमर से टेढ़ी, गर्दन से टेढ़ी और मेरे जैसे कुरूप को तू कन्हैया कृष्णा सुंदरी कह करके मेरा मजाक उड़ा रहा है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मजाक तो नहीं उड़ा रहा, आप सुंदर हैं ही। भगवान ने बड़ी प्रशंसा करी, कुब्जा रोने लगी। भगवान ने कहा कि हे देवी, अगर ये चंदन दे देती तो हम लोग भी थोड़ा सा लगा करके थोड़ा इंसान जैसे बन जाते, अच्छे लगने लगते। कुब्जा ने सभी ग्वाल वालों को पूरे चंदन से अंगराग लगाया। अब भगवान ने मस्करी करना शुरू किया। कुब्जा ने कन्हैया, मैं तो तुझे जानती हूँ, तू सदैव गोपियों को परेशान करता है, लेकिन ध्यान रख रहा है ब्रजमंडल नहीं है, मथुरा है, कंस फांसी दे देगा। कन्हैया ने कहा कि क्या करूं, मुझे तो रास की आदत ही पड़ गई है। दोनों पैर के अंगूठे पर भगवान ने अपना पैर रखा और एक हाथ कुब्जा के टिड्डी को पकड़ा और दूसरे हाथ से कुब्जा के कमर को पकड़ कर सीधा कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो जो कुबरी कुब्जा थी वह परम पवित्र सुंदर देह वाली कुब्जा हो गई। अब भगवान जब वहां से आगे बढ़े तो देखा मोटा मोटा माला बन रहा है जाने के लिए कंस के दरबार में। पहुंचा कन्हैया ग्वाल वालों के साथ में, मामा श्री प्रणाम। अब मालाकार ने देखा कि इतना सुंदर बालक है, अब किसको मामा कह रहा है, नहीं कह रहा है, क्या आशीर्वाद आशीर्वाद, कैसे बच्चा, मामा जी हमको कुछ माले चाहिए। अब भगवान का ऐसा दिव्य स्वरूप देख करके बड़े बड़े सुंदर सुंदर फूलों की माला सारे ग्वाल वालों को पहना दिया। मामा जी देने के लिए पैसे नहीं है। अरे प्रभु, आपसे पैसे कौन मांग रहे हैं, जब मामा कह रहे हो तो सब तेरा ही है, तू बहन का पुत्र है, तेरा अधिकार है, और कुछ माला फूल लेना चाहे तो ले ले। तो कहा नहीं, बिना मांगे तो आपने बहुत कुछ दे दिया, आप कुछ मुझसे लीजिए। हाथ जोड़ करके माली बैठ गया। क्या देगा बेटा, तू तो अभी कह रहा था मेरे देने के लिए कुछ नहीं है। कहा मामा, आज से मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपके यहाँ का पत्र पुष्प जो है वो कभी निर्माल्य नहीं होगा। इसलिए माली का फल फूल जो होता है वो कभी बासी नहीं होता, सदैव भगवान स्वीकार करते हैं, चाहे एक दिन का हो या 15 दिन का हो। भगवान थोड़ा आगे बढ़े, सारे नगर के लोग देख रहे हैं कि भाई कौन बच्चा है इतना सुंदर, एक ग्वाल बालों की टीम लेकर के टोपी माला पहने एकदम दुल्हा बने घूम रहा है। भगवान सीधे पहुंच गए रंगमहल में। वहाँ एक धनुष रखा है, बहुत बड़ा जगह का आयोजन हो रहा है, फूल उतारे जा रहे हैं। कुछ रखवाले थे वहाँ पर, उन लोगों ने देखा कि भाई धनुष की रक्षा हो रही है। भगवान ने कहा कि बलदाऊ से बलदाऊ, एक धनुष तो तुमने तोड़ दिया, अब इस धनुष को मुझे तोड़ना है। बलराम ने कहा कि सब तो तोड़ने में तू ही मास्टर है, मैं कहाँ तोड़ता हूँ। सेवकों ने कहा कि धनुष के पास मत जाना बालकों, यह धनुष जो है रंगमंच के लिए रखा गया है, बहुत वीरों का धनुष है। खेल खेल में ही कन्हैया ने धनुष को उठा करके पूछा क्या इसको नचाऊं, और जैसे ही उस पर डोरी बांधा धनुष टूट गया। और इधर धनुष टूटता है और उधर कंस के राजभवन में एक लिंग जो महादेव हैं उनके लिंग में जो है विकृति आने लगी। कंस जान गया कि मेरे मृत्यु आज ध्रुव है, क्योंकि कंस को वह धनुष देते समय परशुराम जी ने कह दिया था कि जिस दिन मेरे गुरु का यह धनुष टूटा, महर्षि दधीच की हड्डी से केवल 3 धनुष बनाए गए। एक पिनाक जिसको भगवान राम ने तोड़ दिया था, दूसरा गांडीव महाभारत के युद्ध के पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़ दिए तो कोलभिल माल करके उसका प्रभाव छीन कर दिया, और तीसरा यह रंगभूमि में धरा हुआ भगवान शिव का ही धनुष था। ये 3 धनुष बना था और एक छोटी अंगुली की हड्डी से एक बांसुरी बनी थी जिसके लिए कन्हैया बार बार मचकता था, और उनके शरीर के जो हृदय के हड्डियां थी उससे वज्रास्त्र बनाया गया था। उस वज्र का प्रभाव रहा, चाहे वह किसी के ऊपर चला दिया जाए उसकी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन जो परम प्रिय भगवत भक्त थे या जो निर्दोष होते थे, जिनको दोष नहीं होता था, वज्र उनको आघात नहीं करता था। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
भगवान सीधे रंगभूमि से अखाड़े में पहुंच गए। वहां पहुंचे, कंस ने देखा, बड़ा क्रोधित हुआ, कहा इन बच्चों को मार डालो। वहां रंगभूमि के बाहर में एक बड़ा उन्मत्त हाथी रहा जिसका नाम था कुबलिया पीड़। उसको मदिरा इत्यादि पिला करके माहौत मामा पहले से पिट रखे थे। कंस का संकेत पाते ही तुरंत हाथी को दौड़ा दिया भगवान के तरफ में। बलराम जी ने कहा कि हे कन्हैया, कंस मामा जैसे राजा के यहाँ चल रहे हैं, खाली हाथ चलेंगे? राजा के यहाँ, साधु के यहाँ और अधिकारी के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो कुछ उपहार ले लें। कन्हैया ने कहा कि सारा मेला बाजार पार करके अब राजमहल में क्या उपहार लोगे? तो कहा अब राजा के लिए, राजा के योग्य ही उपहार लेने चाहिए। इतने बड़े बड़े दिव्य हाथी के दांत हैं, चलो इसी को ले लेते हैं। और महावती दर हाथी ला करके भगवान के ऊपर चढ़ाया। हे परीक्षित, जैसे हाथी ने उस दिव्य स्वरूप को देखा, चिंगाड़ मारते हुए हाथी पीछे भगा। परीक्षित ने तुरंत पूछा कि महाराज क्यों? तो कहा एक बार पूर्व जन्म में प्रहलाद को भी पैर से दबा रहा था और भक्तराज प्रहलाद के श्रीमुख में वही स्वरूप दिखाई पड़ा जो आज प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई रहे। इसीलिए वह हाथी प्रत्यक्ष पीछे भगा। और जैसे ही हाथी भगवान को छोड़ करके पीछे भगा, एक तरफ से बलराम और एक तरफ से कन्हैया श्री कृष्ण ने हाथी को पूंछ और सूंड पकड़ के पटक डाला। भगवान ने उस हाथी को पटक दिया। हाथी चिंगाड़ता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ। दोनों दांत एक एक भाई उखाड़ करके अपने कंधे पर ले लिए और सीधे रंगभूमि में पहुंच गए। रंगभूमि में पहुंचने के बाद में वहां पर मल्लों ने युद्ध के लिए निमंत्रित किया। भगवान से युद्ध करी। सल तोसल गद मुष्टि की चारों सब लोगों ने भगवान से युद्ध किया और युद्ध करते करते मारे गए। अंत में कंस ने तलवार उठाई भगवान को मारने के लिए। भगवान कूद करके सिंहासन पर से कंस को पकड़ करके और अखाड़े में फेंक देते हैं। और भगवान मल्लयुद्ध में पटक पटक करके 7 वर्ष की अवस्था में कंस का मान मर्दन करते हैं। भगवान ने कंस को मारा और संपूर्ण पृथ्वी से पाप को समाप्त किया। हे परीक्षित, कंस के मृत्यु के पश्चात सर्वप्रथम भगवान कारागार में जाते हैं। अपने माता और अपने पिता को जेल से मुक्त करने के पश्चात उग्रसेन महाराज को जेल से मुक्त करते हैं। और उग्रसेन जी को जेल से मुक्त करने के बाद में सारे कैदियों को जेल से मुक्त किया जाता है। भगवान की इस उत्तम ध्वनि और उत्तम कार्य को देखते हुए समस्त देवगण पुष्प वर्षा करके सब जय जयकार करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण में सतयुग से लेकर के द्वापर तक की भगवान की जितनी कथाएं हैं, जितने अवतार हैं, सब कथा आज तक परिपूर्ण हुई। इस कथा को श्रवण करने वाले, इस कथा को सुनाने वाले, इस कथा के विषय पर चर्चा करने वाले व्यक्ति त्रिलोक के भगवत माया के मोह से मुक्त होकर के स्वर्ग जाते हैं। आइए भगवान का 2 बार नाम स्मरण करें। उसके पश्चात भगवान की मंगलमयी आरती होगी। और एक विशेष सूचना आप सभी के लिए, हमारे सदगुरुदेव भगवान श्री अयोध्या धाम जी से चल चुके हैं, मार्ग में हैं। भगवान ने चाहा तो अर्धरात्रि तक यहाँ प्राप्त भी होंगे। और कल हम लोग मंच से पूर्व श्री सरकार के मुख से आशीर्वाद स्वरूप कुछ वाणी हम लोग भी ग्रहण करेंगे। और कल रुक्मिणी मंगल भगवान का विवाह उत्सव है। विशेष सूचना ये है कि जो लोग कन्यादान किए हैं वो, जो कन्यादान नहीं कर पाए हैं वो, और जिनको देने के लिए कन्या नहीं है, वह भगवान के विवाह में राधा माधव का कन्यादान करें। उन्हें संपूर्ण कन्यादान का फल प्राप्त होगा। ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण का मत है। तो आप लोग भी अगर भगवान के कन्यादान में सम्मिलित होना चाहें तो कल कन्यादान की जितनी आपसे यथेष्ट सामग्री, दक्षिणा, वस्त्र इत्यादि जो कुछ हो पावे, नहीं कुछ हो पावे, 2-4 फूल मिठाई लेकर के भगवान के कन्यादान में सम्मिलित हों और पुण्य का भागी बने। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद नमः शिवाय 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 श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय
राधे राधे गोविंद माधव भगवान की जय हो। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। तो बोल दीजिए ना, आप बोलिए, तब तक आप ही बोल दीजिए। आप व्यास, हाँ हाँ। जय श्री राधे। एक विशेष सूचना, आप लोगों ने बहुत सुंदर कथा सदगुरु भगवान के मुखारविंद द्वारा श्रवण किया। कल भगवान का रुक्मिणी मंगल विवाह, जिन व्यक्ति को कन्यादान करना हो सभी लोग तैयारी से आएंगे और भगवान का कन्यादान करेंगे। और विवाह में आना है तो भाई सज के आना है। भाई जो लड़की पक्ष वाले होंगे भाई स्वागत करेंगे, जो लड़का पक्ष वाले होंगे बारात में जाएंगे। तो सभी लोग हाँ हाँ अच्छा, 2-4 दिन पहले कपड़ा धुलने के लिए कहना था भाई, वो तो भूल गए। क्या करें, जन्मभूमि बिहार है लेकिन कभी सरवाइव करने का मौका में नहीं मिला। कहीं एक जगह ठाकुर जी रहने नहीं दिए। 8 दिन बिहार में, 2 दिन उत्तर प्रदेश, 5 दिन मध्य प्रदेश, पूरा भारत भर भ्रमण कराते रहे। बाकी कल का जो शादी का प्रोग्राम का जो कार्यक्रम है वो हमारे कन्हैया जी बहुत अच्छा से निभाएंगे। और साथ में उनके जो 6 भाई हैं, एक तो भाई गए पेपर देने के लिए, 5 लोग यहाँ हैं। ये लोग अथक परिश्रम कर रहे हैं। आज देखिए कितना बढ़िया 56 भोग का एक कन्हैया जी के द्वारा, कितना बढ़िया। और उनके भाई लोग भी साथ में लगे रहे और 3 बहन लोग भी हैं, ठीक ना। सभी लोग के मदद मिल रहा है, ठीक ना। कल का शादी का प्रोग्राम सबसे बढ़िया मनाया जाएगा। बाकी जस्ट ही इस घर में शादी बीता हुआ है, ठीक ना। कोई बात नहीं है, पुरानी बात नहीं है, नहीं है, बहुत बढ़िया से मनेगा कल शादी, ठीक ना। तो परमात्मा शादी है तो सभी लोग तैयारी से आना है और भगवान के विवाह में सम्मिलित होना है। सभी लोग और सदगुरु भगवान भी आएंगे। आप लोग हरिओम। सभी लोग खड़े हो जाएं, श्रद्धा पूर्वक भगवान की आरती करें। आरती करने के पश्चात 56 भोग प्रसाद लेकर के और भगवान का नाम लेकर के घरे जाएं। हरि ओम वायुगं हवे प्रगणने दशभिरगुं सर्वगणगुं समस्तागे आत्मसनि प्रजासनि वधुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु वर्णं पयोरेतो असमासुधत्त। अधर धर मुरली बजैया की आरती बजैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती बजैया की। मथुरा जन्म लियो, मथुरा जन्म लियो, नंद भर मंगला नंद घर मंगलाचार दियो। यशोदा गोपी
के प्यारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम भगतन के रखवारे श्याम भगतन के रखवारे यमुना तट राज रमैया की अधर पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यर्थे आत्माभिवन्दनम् आरार्तिज्ञां ग्रहणम् हस्ते अक्षतपुष्पाणि हित्वा मन्दपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाक महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साद्याः शान्तिदेवाः
पाट लब्जे पुण्य गजाद कर विरल साल पुष्प बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम स्व श्री कृष्णाभ्यां नमः, श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः, श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि प्रार्थना पूर्वकम आनंद कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। हाँ दीजिए। अब क्या होना चाहिए? जयकारा। बहुत सुंदर। श्री राम। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। सप्ताह भागवत ज्ञान महायज्ञ की जय हो। सप्ताह भागवत ज्ञान महायज्ञ की जय हो। धन भगवान की जय हो। धन भगवान की जय हो। धारी भगवान की जय हो। धारी भगवान की जय हो। हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। भूत भावन भोले शंकर महाराज की जय हो। दास बिहारी भगवान की जय हो। वन बिहारी बिहारी जी महाराज की जय हो। गुरु घराना है हिसाब से गुरु घराना है। बोलिए प्रमोद वन बिहारी बिहारी जी महाराज की जय हो। रास बिहारी बिहारी जी महाराज की जय हो। वन बिहारी बिहारी जी महाराज की जय हो। धाम की जय हो। धाम की जय हो। राम जन्मभूमि की जय हो। राम जन्मभूमि की जय हो। जन्मभूमि की जय हो। जन्मभूमि की जय हो। रामदेव की जय हो। उनके समस्त परिवार की जय हो। ये सुनंदन बाबू की जय हो। ये सुनंदन बाबू की जय हो। श्री श्री 1008 श्री महंत सत्यनारायण दास जी महाराज की जय हो। माता पिता की जय हो। दास जी महाराज की जय हो। जी महाराज की जय हो। विद्वत समाज की जय हो। विद्वत समाज की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। नारियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। नमो पार्वती वदय हर हर महादेव। सभी लोग आराम से बैठ जाएं, इसलिए कि 56 भोग का प्रसाद